ऑल्टर को, वेदी को की क्या करनी, मुरम्मत करनी। रिपेयर द ऑल्टर ऑफ गॉड, कि यहोवा की वेदी की क्या करनी, मुरम्मत करनी। सारे बोलो क्या करनी। और आज आप देखेंगे कि यहोवा की वेदी की सामर्थ, सारे बोलो क्या, यहोवा की वेदी की सामर्थ, द ऑल्टर ऑफ द पावर ऑफ ऑल्टर्स। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है कि 26, 27 और 28 तारीख को 3 दिन की मीटिंग होने जा रही है। संडे भी हमने इंक्लूड किया है ताकि उस दिन भी काफ़ी यहोवा के सेवक लोग हमारे बीच में होंगे, कुछ बाहर से भी लोग आए होंगे। पर आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो आपने उस वचन के मुताबिक आपने अपने जीवन में करना है। क्योंकि मैं आपको बिब्लिकली बताऊंगा, वचन के मुताबिक ही बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि उस 26, 27 और 28 तारीख की मीटिंग में आप सब जो हैं वो सहभागी हैं। सारे बोलो क्या हैं आप, एक बार फिर से बोलो क्या हैं आप, सहभागी हैं आप। और आज आप सीखेंगे कि वाकई में यदि आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, यदि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हैं कि भवन के प्रति, चर्च के प्रति, कलीसिया के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, तो आज इस बात को समझें कि वाकई में जो यहोवा ने वेदियों को तैयार किया है, जो आपको तैयार किया है, जो आपको यहोवा ने अपने भवन में बुलाया है, अपनी उपस्थिति में बुलाया है, और आज आप रियलाइज करेंगे, आज आप महसूस करेंगे और वास्तविकता में आप बाइबल से भी आप सीखेंगे कि यहोवा की बनाई हुई वेदी में सामर्थ होती है। हालेलुया, हालेलुया। यदि मैं कहूँगा कि आपकी जिंदगियों को, आपकी आत्मिक जिंदगी को किसने बनाया, तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी आत्मिक जिंदगी को यीशु मसीह ने बनाया है। किसने बनाया है? यीशु मसीह ने हमें चुना है, क्योंकि 15 अध्याय में, यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है, और मैंने तुम्हें क्या किया है? नियुक्त किया है। सारे बोलो क्या किया है? एक बार फिर से बोलो क्या किया है? नियुक्त किया है। नियुक्त करके आपको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, नियुक्त करके आपको यहोवा के लिए, यीशु मसीह के लिए, कलीसिया के लिए फल लेकर आना है। क्या लेकर आना है? पर आज हम देखेंगे कि यहोवा की वेदी में वाकई में सामर्थ है। जब भी यहोवा ने वेदी बनाने के लिए अपने नबियों को, अपने दासों को, अपने लोगों को बोला है, क्या वाकई में उस वेदियों के ऊपर कुछ हुआ है? वो पुराने समय की बात है, जो वेदी लकड़ी की, पत्थरों से, और बैल काटा जाता था, जानवर काटा जाता था, आग लेकर जाते थे। वो वेदी आप पुराने समय में देखते हैं। पर आज मैं आपको वेदी कुछ अलग तरीके से बताऊंगा, और जो आपने सीखना है और आपने अपने जीवन में इसको लागू करना है, आपने इसको कायम करना है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आज मैं वो वेदी की बात नहीं कर रहा हूं, उस वेदी की हम बात तो करेंगे, पर उस वेदी से हम सीखेंगे कि यहोवा मेरी और आपकी जिंदगी से क्या चाहता है। आज हम कुछ प्रॉमिस करेंगे, आज हम कुछ वायदा करेंगे उस वेदी को सीखते हुए, कि जो वेदी आज आप सीखने के लिए जा रहे हैं वेदी के बारे में, जो कि उत्पत्ति उसका 22 अध्याय और उसका 5 वचन से पढ़ेंगे हम। और मैं चाहूंगा कि उत्पत्ति उसका 22 अध्याय और उसका 5 से 8 वचन तक हम पढ़ेंगे, और मैं चाहता हूं कि इसको लगातार पढ़ें 5 से 8, और उसके बाद हम इसके बारे में देखेंगे, और आपने इसके बारे में सीखना है, देखना है। सब बोलेंगे हालेलुया। नीचे को खड़ा है उनको नहीं तो बोलो अंदर आ जाए वो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। एक बार फिर से बोलेंगे हालेलुया। पढ़े। और उस
उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, परंतु होम के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और पवित्र आत्मा को कहेंगे कि यहोवा आज हमसे बातचीत कर। पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा बातचीत कर, आज हमारी जिंदगियों को छू ले, आज हमारे परिवारों को छू ले, आज हमारी लाइफ को, हमारी आत्मिक जिंदगी को छू लीजिए। आज हम जैसे आए हैं वैसे ना जाएं, बल्कि आज हम आपसे आशीषें और बरकतें पाके जाएं। आज यहोवा अपने वचन के द्वारा हमारे साथ बातचीत करे। आज यहोवा जो हमने सुना है, क्योंकि आपके वचन में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना यहोवा के वचन से होता है, मसीह के वचन से होता है। आज हमने सुना है उत्पत्ति 22 अध्याय 5 वचन से 8 वचन तक। आज यहोवा अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आज हमारे ऊपर प्रकाशन को उड़ेल दीजिए। आज अपने प्रकाशन को उड़ेल दीजिए, आज अपने प्रकाशन को उड़ेल दीजिए। आज ये वचन हमारी जिंदगियों में कार्य करें, आज ये हमारे परिवार में कार्य करे, आज हमारे कारोबार में कार्य करे, आज हमारी जो वास्तविकता में जो हमारी जिंदगी है उसमें कार्य करे, आज हमारी आत्मिक जिंदगी में कार्य करे। यहोवा आज हमारी सेवकाई में कार्य करे ये वचन। आइए आज हम कहेंगे, मैं चाहता हूं कि सब अपने हाथों को उठा के, सब अपने हाथों को उठाएंगे और यहोवा से मांगेंगे कि यहोवा आज मेरी हर एक जरूरत को इस वचन के द्वारा पूरी कर दे। आज मेरी सारी जरूरत को, जो भी मेरी जिंदगी के साथ वो रिलेटेड है, जो भी मेरी जिंदगी के साथ मिलती है, वो सारी जरूरतें यहोवा अपने वचन के द्वारा, मेरी आत्मिक जरूरत अपने वचन के द्वारा पूरी कर दे। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि सब अपने होठों को खोलकर यहोवा का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। सब, कोई भी जुबान चुप ना रहे, कोई भी जुबान चुप ना रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहोवा एडोनी एलोहिम। हालेलुया। यहोवा, अभी हमने आपके वचन को पढ़ा है, आपका पवित्र आत्मा, आपकी आग आए यहोवा, आपकी आग आए, आपकी आग, पवित्र आत्मा की सामर्थ। हालेलुया। पवित्र आत्मा के सामर्थ। हालेलुया। आपका पवित्र आत्मा हमारी मदद करे इसको समझने के लिए, इसको सीखने के लिए, इसको अपनी जिंदगी में लेने के लिए, इसके अनुसार चलने के लिए। हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहोवा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ एडोनी एलोहिम, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ युदेवावे, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यावे, आपका धन्यवाद। यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारे बंधन आज आपके वचन के द्वारा टूट जाए। हालेलुया। हाँ, सारे बंधन, सारी बीमारियां जाती रहें, सारे श्राप खत्म हो जाए, सारी दर्दें खत्म हो जाए, सारे जितने भी श्राप हैं यीशु के नाम से वो सारे जाते रहे। हालेलुया। सारी महिमा हम आपको देते हुए यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हम सब जानते हैं कि अब्राहम को यहोवा ने जब अपना नाम लेकर बुलाया तो यहोवा ने अब्राहम को बोला कि अपना सब कुछ छोड़ दे, अपने शहर को, अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के देश को, सबको छोड़कर मेरे पीछे हो ले और मैं तुम्हें एक बड़ी जाति बनाऊंगा। सारे बोलो, क्या बनाऊंगा? एक बड़ी। फिर से बोलो, क्या बनाऊंगा? मैं आपको एक बड़ी, मैं आपको तुम्हें एक बड़ी जाति बनाऊंगा और जो तुम्हें आशीषित करेगा मैं उसको आशीषित करूंगा और जो तुम्हें श्राप देगा मैं उसको श्राप दूंगा। आप इसको उत्पत्ति 12 अध्याय में आप पढ़ सकते हो, जब यहोवा ने अब्राहम को नाम लेकर के बुलाया और अब्राहम जो था वो यहोवा की आज्ञा के अनुसार वो चल दिया और यहोवा ने जो वायदा किया था और यहोवा ने उस वायदे को पूरा भी किया। यहोवा ने वाकई में उसको बड़ी जाति बनाया। अब्राहम के संतान नहीं थी, यहोवा ने उसको संतान दी
जब वो 100 साल का हुआ। कितने साल का हुआ? सारे बोलो कितने साल का हुआ? 100 साल का हुआ। जब 100 ईयर ओल्ड जब अब्राहम हुआ और उसकी वाइफ जो थी सारा वो 90 साल की थी, तो यहोवा ने उनको एक संतान दी और उसका नाम क्या था? इसहाक। सारे बोलो क्या नाम था उसका? फिर से बोलो क्या नाम था उसका? और ये 22 अध्याय में आप उसके नाम को देख रहे हैं। अब्राहम के साथ सेवक थे। जब यहोवा ने उसको कहा कि मोरिया के पर्वत के ऊपर जाना है। कौन से पर्वत के ऊपर जाना है? सारे बोलो कौन से पर्वत पर? मोरिया के पर्वत पर जाना है और तुमने वहां पर जा करके तुमने बलिदान देना है। जब आप 22 अध्याय उसका स्टार्टिंग वचनों में आप पढ़ोगे, वहां पर आपको दिखेगा और वहां पर लिखा हुआ है 2 वचन में, उसने कहा अपने पुत्र अर्थात अपने एक लौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा। क्या करना? मोरिया देश में चला जा। सब बोलेंगे हालेलुया। मोरिया के पहाड़ों के ऊपर तुमने यात्रा करनी है, तुमने जर्नी अपनी करनी है, यात्रा करनी है। और यात्रा जब तुम करोगे अपने सेवकों को भी लेना और तुमने जितना भी वेदी के लिए जो सामान होता है वो भी अब्राहम ने वो भी इकट्ठा कर लिया। वो भी क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया। सुबह उठा, भोर के समय में उठा, गधे के ऊपर काठी को कसा, सारा सामान तैयार किया, लकड़े भी ली, आग भी ली, नाइफ भी लिया, चाकू भी लिया और अपने बेटे को भी लिया। और जब वो यात्रा कर रहे थे, जब वो अपनी जर्नी में थे, मोरिया के पर्वतों के पास जब वो पहुंचे, जब उन्होंने ऊपर बलिदान करने के लिए जाना था अब्राहम ने, तो उसके संग कौन थे? सेवक भी थे। क्या लिखा हुआ है 5 वचन में? क्या लिखा है 5 वचन में? और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो। गधे के पास। देखो, सेवकों के बारे में आप सीखें। जो सेवक थे वो बहुत ही ओबीडिएंट थे, वो बहुत ही आज्ञाकारी थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब्राहम हमने तो भाई तुम्हारे साथ ही जाना है, इतनी दूर हमें तुम लेकर आ गए और बीच में अभी आके तुमने बोल दिया कि तुम यहां पर खड़े रहो। किसके पास? गधों के पास, गधे के पास। किसके पास? गधे के पास ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। फिर तुम्हारे पास क्या करेंगे हम? इस वचन को याद रखना कि फिर तुम्हारे पास हम लौट आएंगे। फिर तुम्हारे पास हम लौट आएंगे। तो वो जो सेवक जो थे उन्होंने उस बात को सुना और उस बात की आज्ञाकारी करी। ऐसे सेवक होना चाहिए हमें, ऐसे विश्वासी होना चाहिए हमें। यदि धूप में खड़ा कर दिया तो धूप में ठीक है, यदि बारिश में कर दिया तो बारिश में ठीक है। ऐसे हमें सेवक होना चाहिए कि हर एक परिस्थिति में यहोवा की खिदमत करने के लिए तैयार रहना है। गुरु ने कहा, यहोवा के सेवक ने कहा, दास ने कहा अपने सेवकों को कि यहां पर तुमने गधे के पास क्या रहना है? खड़े रहना। और गधे की जो ड्यूटी है, गधे को संभालने की ड्यूटी और गधे को देखने की ड्यूटी, वो देखा जाए तो समझेंगे कि बताओ ये गधे के पास हमें खड़ा कर दिया, यहां पर हमें खड़ा कर दिया, हमें बाहर कर दिया, हमें वो वाली सेवकाई दे दी, हमें ये छोटी सेवा दे दी। हमें तो स्टेज वाली सेवकाई मिलनी चाहिए, वेदी की सेवकाई मिलनी चाहिए। सब बोलेंगे हालेलुया। सेवकों ने ये नहीं कहा कि हमें नहीं, जहां पर तू वेदी में बलिदान चढ़ाने के लिए जा रहा है वहां पर हम भी जाएंगे वेदी के ऊपर। सेवकों ने कहा ठीक है हम गधे के पास रहेंगे,
तो कई लोगों को ड्यूटी जब कलीसियाओं में लगाई जाती है चप्पल देखने के लिए या कुछ सफाई करने के लिए, नहीं, वो कहते हैं कि पास्टर जी नहीं नहीं ये वाली ड्यूटी नहीं, हमें तो वो वाली स्टेज वाली ड्यूटी दो हमें, ताकि लोग हमें दिखा, लोग हम लोगों को देखें और लोग हमें देखें। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम के पास सेवक कैसे थे? आज्ञाकारी। सारे बोलो क्या थे? फिर से बोलो कैसे सेवक थे? अब्राहम ने कहा कि जो गधा है गधे के पास क्या करना? यहां पर खड़े रहना, यहां पर खड़े रहना, मैं वहां तक जाकर, ठीक है, 5 वचन को थोड़ा। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। गधे के पास ठहरे रहना, क्योंकि गधे को प्यास भी लगेगी, गधे को भूख भी लगेगी, और तुम्हारी जो ड्यूटी है वो गधे तक है, वहां तक ये लड़का यानी कि इसहाक और मैं जाएंगे दंडवत करने के लिए, और फिर दोबारा तुम्हारे पास हम वापस आएंगे। क्या करेंगे हम? फिर से बोलो, क्या करेंगे हम? वापस आएंगे, लौट आएंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। आगे क्या लिखा है? तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया, और वे दोनों एक साथ चल पड़े। सब बोलेंगे हालेलुया। अब्राहम ने अपने लड़के के ऊपर क्या लादी? सिर्फ फिर से बोलो, क्या लादी? क्या ये पिक्चर कहीं आपको लग रही है कि किसके ऊपर लकड़ी लादी गई थी? यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया। ये देखो, हजारों साल पहले, यीशु मसीह के आने से हजारों साल पहले की ये बात है। इसहाक जो था उसके ऊपर लकड़ी लाद दी गई, और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया, आग को भी लिया और क्या लिया? छुरी को भी लिया। सब बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस बात को नोटिस कर ले, यहां पर अब्राहम की बहुत बड़ी परीक्षा हो रही है, टेस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? टेस्ट हो रहा है। और आप अब्राहम के बारे में जानते हैं कि वो अपने टेस्ट से क्या हुआ? पास हुआ। वो टेस्ट में क्या हुआ? ना कि पास हुआ, बल्कि अव्वल नंबर पर आया, क्योंकि अब्राहम को विश्वासियों का पिता करके कहा गया है। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि वो अव्वल नंबर पर आया, फर्स्ट नंबर पर आया, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर अब्राहम का नाम ही है विश्वासियों का पिता। क्या है? उसको क्या कहा गया? फिर से बोलो, क्या कहा गया? अब्राहम का यहां पर टेस्ट किया गया है। यहोवा के अपने प्लान से, अपनी तरीका है टेस्ट करने का। जैसा वो आपको टेस्ट करेगा, हो सकता है मुझे वो डिफरेंट तरीके के साथ वो उसकी परीक्षा ले। हो सकता है दूसरे के जीवन में वो दूसरे तरीके से वो टेस्ट करे। अब्राहम के जीवन में यहोवा का प्लान था, यहोवा की एक योजना थी कि उसकी जीवन में वो टेस्ट करे, वो परीक्षा ले। ये याद रखना कि हर एक का विश्वास परखा जाता है। विश्वास क्या होता है? मुसीबत आई, पैसे की प्रॉब्लम आई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, लोगों ने ताने मारे, चलो यीशु मसीह से क्या हो गए? दूर हो गए। कई बार आपसे कई बार जब मसीह में लोग आते हैं, पता क्या होता है? जैसे ही मसीह में आते हैं, इतनी सारी कठिनाइयां, इतनी सारी परीक्षाएं ऐसे आ जाती हैं, तो वो लोग सोचते हैं नहीं, हम पहले ठीक थे। पहले हम क्या थे? ठीक थे। यीशु मसीह में आके तो हमारा सब कुछ चला गया। यीशु मसीह में आके क्या हो गया? हमारा सब कुछ चला गया। सब बोलेंगे हालेलुया। उसका एक लौता बेटा था, ये याद रख लेना, उसका एक लौता बेटा था, और अब्राहम का यहां पर टेस्ट लिया जा रहा है, यहां पर अब्राहम की परीक्षा ली जा रही है। और अब्राहम ने लकड़ियां जो थी वो किसके ऊपर लाद दी? इसहाक अपने बेटे के ऊपर।
यदि हम कहें कि रोमन साम्राज्य ने वो सलीब जो थी, क्रूस जो थी, वो यीशु मसीह के ऊपर लाद दी, नहीं, यहोवा ने लादी थी। वो किसने लादी थी? वो यहोवा ने। यदि हम कहें कि यहोवा, रोमन साम्राज्य ने, वहां के जो पिलातुस था, वहां के जो याजक लोग थे या यहूदी लोग थे, उन्होंने यीशु मसीह को मारा नहीं। लिखा है यहोवा ने यीशु मसीह को मारा। किसने मारा? सारे वो लोग, किसने मारा? इस बात को समझने की कोशिश करना। अब्राहम जो है वो यहोवा की तस्वीर है, और इसहाक जो है वो किसकी तस्वीर है? यीशु मसीह की तस्वीर। सब बोलेंगे हालेलुया। आज मैं आपको वेदी की सामर्थ, यहोवा की वेदी की सामर्थ के बारे में बताऊंगा कि यहोवा की वेदी जब बिल्ड होती है, जब यहोवा की वेदी बनाई जाती है, तो यहोवा वहां पर क्या क्या उपाय करते हैं, क्या क्या मुहैया करते हैं। हालेलुया। तो जब वो लकड़ियां लाद दी गई और आग और छुरी, सारे बोलो आग और, फिर से बोलो आग और छुरी, फिर से बोलो आग और छुरी। ये आग और छुरी ये मैं आपको बताऊंगा कि ये किस बात की ओर इशारा करती है। आग किसकी ओर इशारा करती है और छुरी किसकी ओर इशारा करती है? लकड़ियां किसकी ओर इशारा करती हैं? लकड़ियों को जब लादा गया तो अब जो इसहाक जो था वो चल पड़ा। जब इसहाक चल पड़ा तो इसहाक ने कुछ कहा। आगे आगे पढ़े 7 वचन। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? सब बोलेंगे हालेलुया। इसहाक जो है वो व्याकुल है, वो सोच रहा है कि हमारे पास लकड़ियां भी है, हमारे पास आग भी है, सारा कुछ सामान है हमारे पास। जब उसने अपने पिता अब्राहम की ओर कहा, ये पिताजी, तो उसने कहा, हाँ मेरे बेटे क्या बात है? ये कैसा एक मंजर होगा कि एक बाप जो है अपने बेटे को वो देख रहा है, और एक बेटा बाप को वो देख रहा है, और दोनों एक ऐसे स्थान में जा रहे हैं जहां पर इसहाक, जो अब्राहम का जो टेस्ट होगा, वहां पर परीक्षा होगी। ध्यान से सुनना इस बात को। आप जानते हैं आपकी जिंदगी में कौन सी अनमोल चीज है आपके पास। यदि वो कहे यहोवा कि वो मुझे चाहिए, मुझे दे दे, तो क्या आप दे सकते हैं? सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, कहना बड़ा आसान है। ये अब्राहम के लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी, बहुत बड़ी, एक ऐसी बड़ी बात थी कि अंगारों पर चलने की बात थी उसके लिए। क्योंकि अब्राहम ये समझ गया था कि अब्राहम को ये कहा गया था, तुमने अपने एक लौते बेटे को मेरे लिए देना है। एक लौते बेटे को मेरे लिए क्या करना है? सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अपने एक लौते बेटे को मेरे लिए तुमने देना है। और इसहाक जो है वो अब्राहम से पूछ रहा है, पिताजी सब कुछ है हमारे पास, लकड़ियां भी है, पर होम बलि के लिए बलिदान कहां है? होम बलि के लिए बलिदान कहां है? सब बोलेंगे हालेलुया। होम बलि के लिए ऑफरिंग कहां है? भेंट कहां है जो यहोवा को चढ़ानी है? पर अब्राहम ने क्या कहा? 8 वचन में अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। अब्राहम ने कहा, हे मेरे बेटे, यहोवा होम बलि के लिए उपाय आप ही करेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात को आप नोट करें। मैं चाहता हूं आपको इस बात को कि कुछ एलिमेंट्स, कुछ मैं बातों को आपको बताऊंगा, उसको आपने नोट करना है। आपने कि जो लकड़ी है ये किस बात की ओर इशारा करती है? द वुड
ए सोर्स ऑफ फ्यूल फॉर द फायर। आग लगाने के लिए लकड़ी की क्या है? जरूरत है। आग भी है, छुरी भी है, चाकू है, उनके पास छुरी है, पर आग जो है वो किसके ऊपर आनी चाहिए? लकड़ियों के ऊपर। सारे बोलो, किसके ऊपर आनी चाहिए? आग जो है लकड़ियों को लगानी है। और यदि लकड़ियां नहीं है तो आग का कोई मतलब नहीं है। लकड़ियां नहीं है तो आग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वेदी के ऊपर लकड़ियों को रखना जरूरी है। सब बोलेंगे हालेलुया। मैं क्या आपको बात बताऊं, ये लकड़ियां पता किसकी ओर इशारा करती हैं? ये लकड़ियां मेरे और आपकी जिंदगी की ओर इशारा करती हैं। ये जितनी दुनिया आप देख रहे हैं उनकी ओर इशारा करती हैं, दुनिया की ओर इशारा करती हैं। जैसे यीशु मसीह ने उस क्रूस को उठा लिया, ये याद रखना, उस क्रूस को नहीं उठाया था, बल्कि मेरे और आपके गुनाहों को, पापों को अपने ऊपर उठा लिया था। सब बोलेंगे हालेलुया। इसहाक ने भी लकड़ियों को जब उठाया है, वो लकड़ियां मेरे जीवन की ओर, आपके जीवन की ओर इशारा करती हैं, क्योंकि वो जो क्रॉस जो थी, हम उसको क्रॉस तो देखते हैं पर उसके अंदर जो भेद छुपा हुआ है वो नहीं देखते। क्रॉस जो है, उस क्रॉस में आप भी थे, मैं भी था। इस क्रॉस में पूरी दुनिया थी, जो कि यीशु मसीह उनको उठा करके लेकर जा रहे हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। वो गुनाहों को, वो पापों को, वो बदियों को, वो श्रापों को वो यीशु मसीह अपने कंधे के ऊपर उठा के लेके जा रहे हैं, जो कि हजारों साल पहले से ही तस्वीर अब्राहम इसहाक के द्वारा वो आ चुकी थी। लोगों ने देख लिया था, नबियों ने देख लिया था, पर बहुत सारे लोगों की आंखें बंद थी, वो इस सच्चाई को देख नहीं पाए। आपको पता है यीशु मसीह गतसमनी बाग में भी गए थे। यीशु मसीह जब गतसमनी बाग में गए प्रार्थना करने के लिए, यीशु मसीह ने कहा कि कीमत बहुत बड़ी है, हो सके तो यह प्याला मेरे से टल जाए, वरन मेरी इच्छा नहीं बल्कि यहोवा आपकी इच्छा पूरी हो। सब बोलेंगे हालेलुया। ऐसे ही इसहाक ने कहा कि बलि कहां है? लकड़ियां भी है, आग भी है, और बलि कहां है? जैसे यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में जाकर यहोवा से बात करी, ऐसे ही इसहाक ने अपने बाप से, अब्राहम से बात करी, बलि कहां है? तो यीशु मसीह भी गतसमनी बाग में जा करके अपने यहोवा से बात कर रहे हैं। यहोवा से बात करी कि हो सके तो यह प्याला मेरे से टल जाए, बल्कि मेरी इच्छा नहीं बल्कि किसकी इच्छा पूरी हो? तेरी इच्छा पूरी हो। यानी कि उसने उस बात को एक्सेप्ट किया, उसने उस बात को स्वीकार किया। मेरे प्रियो, वो वुड जो है, वो लकड़ियां जो है, वो आप और मैं हैं। और यदि इन लकड़ियों को हम इकट्ठा नहीं करेंगे, आपको पता है एक विधवा जो थी वो जंगल में क्या कर रही थी? जंगल में क्या कर रही थी? फिर से बोलो, जंगल में क्या कर रही थी? लकड़ियां इकट्ठियां कर रही थी। लकड़ियों को इकट्ठा करने का मतलब है आत्माओं को इकट्ठा करना, लोगों को इकट्ठा करना यहोवा की उपस्थिति में। सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि ये 26, 27 और 28 तारीख की ये मीटिंग आ रही है। आप कितनी लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए आप तैयार हैं? कितनी आप लकड़ियों को लेकर आएंगे? कितने आप अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसी को कहेंगे कि आओ मेरी बहन, मेरे भाई, आज मेरे साथ चलो, आज तुम्हें आशीष और बरकत मिलेगी, आज तुम्हारी बीमारी चंगी होगी, आज तुम्हें एक ऐसा मार्ग दिखेगा, एक ऐसे मार्ग के बारे में बताया जाएगा कि जो तुमने कभी सुना नहीं है। आज तुम्हारे लिए प्रार्थना होगी वहां पर। आज कितनी लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए, कितनी लकड़ियों को लाद करके आप लेकर आना चाहते हैं ताकि वो लोग जो हैं वो बचाए जाएं।
या आप अपने बस ठीक है 26, 27 और 28 तारीख की मीटिंग रखी है, बस ठीक है, दैट्स ऑल, यहां पर ही हम खत्म है, हम किसी को नहीं लेकर आएंगे। पर मैं आज आपको इस वचन के बारे में बताना चाहता हूं, आपकी तैयारी करवाना चाहता हूं 26 और 27 और 28 तारीख की मीटिंग के लिए, ताकि आप उन लकड़ियों को इकट्ठा करें। सब बोलेंगे हालेलुया। उन्हें लकड़ियों को इकट्ठा करें ताकि वो यहोवा की वेदी में जड़ जाए, क्योंकि जब वो लकड़ियां यहोवा की वेदी में जड़ी जाएंगी तो यहोवा उपाय करेगा। यहां से ना पास्टर उनके लिए उपाय करेगा, ना कोई व्यक्ति उपाय करेगा, ना आप उपाय करेंगे। आपने ये प्रार्थना करनी है, यहोवा इनके लिए क्या कर, उपाय कर, इनकी दुखों को दूर कर दे, इनकी बीमारियों को दूर कर दे। ये अंधे हैं, ये लंगड़े हैं, आत्मिक रीति से आज यीशु मसीह आपके वचन के द्वारा ये चले। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। लकड़ियां ये याद रख लेना कि लकड़ियां, यदि आप वाकई में अच्छे सेवक हैं और आपको बोला गया है कि आपने लकड़ियों को इकट्ठा करना है, तो आपने तो वचन सुना हुआ है, आप तो बचे हुए हैं, आपने तो बपतिस्मा लिया हुआ है। पर यह मीटिंग उन लोगों के लिए है जो खोए हुए हैं। बेदारी की यह मीटिंग है, ये खोए हुए लोगों के लिए मीटिंग है, जो लोग खोए हुए हैं, जो भटके हुए हैं, जो सच्चाई की तलाश में हैं। पर बाइबल में यहोवा के वचन में लिखा है कि यदि आप सच्चाई को जानेंगे तो सच्चाई आपको क्या करेगी, स्वतंत्र करेगी। सब बोलेंगे हालेलुया। आज भी एक दो लोग हमारे बीच में नए हैं, पर मैं आज उनको भी इनकरेज करना चाहता हूं कि ये पैसेज जो है, यहोवा का जो ये वचन है, जैसे इसहाक ने उस लकड़ियों को अपने ऊपर लाद लिया, ऐसे ही यीशु मसीह ने सलीब को अपने ऊपर लाद लिया, अपने उस सलीब को ले लिया और उस सलीब को लेकर के कहां पर गए वो, कलवरी पहाड़ के ऊपर। कहां पर, उस पहाड़ के ऊपर। और इसहाक कौन से पहाड़ में जा रहा है, मोरिया के पहाड़ पर। यहां इधर से हजारों साल पहले इसहाक भी पहाड़ पर जा रहा है, और जब हम नए नियम में देखते हैं यीशु मसीह भी कहां पर सलीब को लेकर जा रहे थे, पहाड़ पर। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। दूसरी बात को नोट करें आप, जो आग है, द फायर, पहले तो लकड़ियां हैं, फिर उसके बाद क्या है, आग। सारे बोलो क्या है, द पैशन एंड पावर टू कंज्यूम द सैक्रिफाइस। आग के अंदर वो सामर्थ है जो कि बलिदान को वो क्या करे, वो जला दे। बलिदान को क्या करे, वो जलाए। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आग क्या करती है, जलाती है। कहते हैं कि छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को क्या कर देती है, वो तबाह करके रख देती है। चाहे वो आग है, चाहे वो चुगली वाली आग है, चाहे वो निंदा वाली आग है, ठीक है। छोटी सी चिंगारी, छोटी सी लड़ाई, छोटे से झगड़े, ठीक है। यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि फायर, आग वो लेकर गए थे, आग उनके हाथ में थी। और जैसे वो आग को लेकर जाते हैं, क्योंकि आग जो है, वो याजक जो है वो आग को लेकर जाता था। सब बोलेंगे हालेलुया। और एक समय आपने देखा कि पहला राजा और उसका 18 अध्याय में भी आपने देखा आग कहां से आई थी, वो ऊपर से आई थी। पर यहां पर आग जो है लेके जाने के लिए बोला गया। यहां पर आग भी है, लकड़ियां भी है और छुरी भी है। आज आपके अंदर वो जोश होना चाहिए, आज आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए, जोश होना चाहिए, वो पवित्र आत्मा की आग होनी चाहिए कि मैंने इस बार यहोवा के भवन में मैंने कुछ लोगों को लेकर आना है। चाहे वो 2 लोग हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो कितने भी हो। कमिटमेंट उनसे कर लें, उनको बोले कि कमिटमेंट कर लें, मेरे साथ तुमने प्रार्थना में 3 दिन की प्रार्थना में तुमने जाना ही जाना। मेरे प्रियो, हो सकता है उनको लाने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़े, दूर रहते हैं,
आपको पता है अब्राहम क्या कर रहा था? अपनी जर्नी में था, अपनी यात्रा में था। क्या क्या था वो? अपनी यात्रा में था। कि अब्राहम को यात्रा सिर्फ एक दिन में ही नहीं, उसको बहुत दिन लगे वहां पर पहुंचने के लिए, क्योंकि यहोवा ने उसको एक स्पेसिफिक जो था, एक खास उसको पहाड़ बताया था, और अब्राहम जो था वो चल पड़ा। और आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी अपना पैशन, अपना आग जो है वो एक जोश की और एक पवित्र आत्मा की सामर्थ की ओर वो इशारा करती है। आपके अंदर वो आग होनी चाहिए कि हाँ, मेरा पड़ोसी भी बचना चाहिए, मेरे पड़ोसी के ऊपर भी पवित्र आत्मा की आग आनी चाहिए, मेरे पड़ोसी के घर में भी यहोवा की आग आनी चाहिए, मेरे पड़ोसी के जीवन में उसकी आत्मा भी बचाई जानी चाहिए। मेरा जो परिवार के जो लोग हैं वो खोए हुए हैं, मैं उनको लेके जाऊं और ताकि पवित्र आत्मा की जो आग है उनके ऊपर भी आए। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। आपको हो सकता है उनके लिए आपको बीज बोना पड़ेगा। वो कहेंगे कि मेरे पास तो किराया नहीं है, भाई मेरे पास किराया नहीं है, या ऐसे है वैसे, हो सकता है बहुत सारे बहाने बनाए वो, पर कोई बात नहीं। आप कहोगे मैं तुम्हारे लिए किराया लगाऊंगी, मैं तुम्हारे लिए किराया लगाऊंगा, तुम चलो तो सही। ये है पैशन, ये है आपके अंदर आग। नुकसान को नहीं देखेंगे, पर एक बात, आप यदि आप सोचेंगे कि इसमें मेरा नुकसान है या मेरे पैसे खर्च होंगे, 5 लोगों को लेकर आना है, 2 लोगों को लेकर आना है, 3 लोगों को लेकर आना पड़ेगा, ऐसे मेरे वो नुकसान नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, उसमें आपके जीवन में फायदा ही होगा। हालेलुया। क्योंकि आपने कितनी रूहों को बचा लिया? 2 रूहों को, 5 रूहों को, 5 आत्माएं, वो यीशु मसीह की वेदी के साथ वो क्या हो गई? जुड़ गई। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। ये 26, 27, 28 की मीटिंग का यही मकसद है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या फीडबैक आया है, कितने लोग जो है इस मीटिंग के द्वारा, इस जो 3 दिन की मीटिंग के द्वारा जो बचाए गए हैं। तीसरी बात है छुरी। क्या है? छुरी का नाम आया या ना? क्या थी अब्राहम के पास? क्या था? लकड़े तो किसके ऊपर लाद दी गई? इसहाक के ऊपर। अब फायर भी है, आग भी है और छुरी भी है। अब छुरी ये किसकी ओर इशारा करती है? सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। टू कट ऑफ व्हाट शुड नो लॉन्गर लिव टू हिंडर अस। यहोवा का वचन जो है वो छींटता है, वो काटता है। यहोवा का वचन जो है वो 2 धारी तलवार से भी क्या है? चोखा है, वो तीखा है। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे यदि आप रूहों को बचाते हैं, आपके पापों की गिनती क्या हो जाती है? कम होती है। सब बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। आपके पापों की गिनती कम होती है जब आप यहोवा के वचन को लोगों तक बताते हैं। जब आपके द्वारा लोग बचाए जाते हैं, आपके द्वारा लोग भवन में आते हैं, आपके द्वारा लोग बपतिस्मा पाते हैं, आपके द्वारा लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, ये याद रख लेना, आपके पापों की जो गिनती है, आपके पापों की जो सजा है, वो कम हो जाती है। हालेलुया। तो इसलिए वी ऑल आर सिनर्स, हमने सबने पाप किया है। हमने सबने क्या किया है? पाप किया है। और जितनी देर तक हम इस शरीर में हैं, हम सब पापी हैं। तो यदि कोई आप में से कोई कहता है, हम में से कोई कहता है कि नहीं, हम तो कोई पाप ही नहीं करते, हम तो कोई गुनाह ही नहीं हमें, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यहोवा का वचन, यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से क्या करता है? वो हमें दूर करता है। उस समय वो छुरी थी उनके हाथ में, उस समय उनके पास आग थी, उस समय उनके पास लकड़ियां थी। आज क्या आपके पास जोश है? क्या आज आपके पास वचन है? क्या आज आपके पास आप लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे हैं? यही वेदी की सामर्थ है। यदि आपके जीवन में ये चीजें नहीं है, ये बातें नहीं है, तो मेरे प्रियो आपकी वेदी किसी भी काम की नहीं है। उसमें से फिर यहोवा की प्रस्तिश नहीं जाएगी, वो सिर्फ फिर नाम की वेदी है। उस वेदी को मरम्मत करने के लिए यदि आप चाहते हैं कि वो वेदी की सामर्थ, वो वेदी के ऊपर यहोवा की सामर्थ आए, आपकी जो वेदी है वो सामर्थी कहलाई जाए, आपकी जिंदगी जो है वो सामर्थी कहलाई जाए,
तो ये याद रखना, छुरी होनी जरूरी है जो कि यहोवा का वचन है, लकड़ियां होनी जरूरी है जिनको आप सुसमाचार लोगों को बताते हैं, आग होनी जरूरी है आपके जीवन में पवित्र आत्मा की। यदि ये चीजें आपकी वेदी में नहीं है तो आपकी वेदी से कोई भी प्रस्तिश, कोई भी महिमा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। फिर तो जितने मर्जी चमत्कार हो ही जाए आपके द्वारा, चाहे लंगड़े चले, अंधे देखें, चाहे कितने भी बड़े बड़े काम हो जाएं, पर ये याद रख लेना, जितनी देर तक यहोवा का वचन नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, लोगों को आप सुसमाचार नहीं बताते। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा मत्ती 28 अध्याय में, जाओ और जाकर जातियों में जाओ और चेले बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो, बपतिस्मा दो। यही तो है वेदी का कमाल, वेदी की सामर्थ। कितने लोगों को बस अपने पास ही अपने यीशु मसीह को रखा हुआ है। क्या आप यीशु मसीह को दूसरों को नहीं देना चाहते? क्या आप अपनी आशीष और बरकत दूसरों को नहीं बांटना चाहते? क्या आप लकड़ियां इकट्ठियां नहीं करना चाहते? लकड़ियों को इकट्ठा करें जिनके ऊपर यहोवा की आग आए, वेदी के ऊपर लगाई जाए। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आपका काम है उनको लेकर आना, आपका काम है यहोवा का वचन सुनाना, पर यहोवा का काम है उनके जीवन में आश्रय कर्म करना। आश्रय कर्म आप नहीं कर सकते, आश्रय कर्म कोई इंसान नहीं कर सकता, ना पासवान कर सकते हैं। आश्रय कर्म हमारा यहोवा ही करने के लिए तैयार है। हालेलुया। चौथी बात, एक और, द गैप। लकड़ियां भी हैं, आग भी है, छुरी भी है, बलिदान कहां है? क्या? सारे बोलो क्या है? बलिदान कहां है? अब ये गैप आ गया ना, ये अंतर आ गया। अब सब कुछ है हमारे पास, ये भी चीज है, ये भी चीज है, ये भी चीज है, पर अब बलिदान कहां है? आप भी अपनी जिंदगी में ऐसे सोच रहे होंगे, मेरे पास तो सारी सुविधाएं हैं, मेरे पास बच्चे भी हैं, मेरे पास घर भी है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है, पर मेरे पास कुछ है जो मेरी जिंदगी में कमी है। जो मेरी जिंदगी में क्या है? कमी है। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। यहां पर गैप है और उस गैप को पूरा करने के लिए सिर्फ यहोवा सामर्थी है। हो सकता है आप अपनी जिंदगी में कुछ कमी महसूस कर रहे होंगे अपनी जिंदगी में, पर उस कमी को पूरा करने के लिए आप सोच रहे हैं मेरे पास तो सब कुछ है, पर आपके जीवन में कुछ कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए यहोवा आपके लिए प्रोवाइड करेगा, यहोवा आपके लिए उपाय करेगा। सब बोलेंगे हालेलुया।